हेलो फ्रेंड, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, ये लार्ज नंबर का आज थर्ड क्लास है, चैप्टर 1 का आज ये थर्ड क्लास है और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक कंपेयरिंग नंबर, सेकंड टॉपिक ऑर्डरिंग नंबर, थर्ड टॉपिक सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, थर्ड फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो आज हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं और इसका एक्सरसाइज भी हम करेंगे साथ ही साथ। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। जो पहला टॉपिक है वो है कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर यानी कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि आपको नंबर का कंपैरिजन करना है। अगर हम एक फैमिली में बात करें कि अगर एक फैमिली में 2 चाइल्ड हैं, सपोज ये चाइल्ड हैं, अगर इन्हें हमें कंपेयर करना है तो हमारे पास 3 रिलेशन आते हैं। या तो ये बड़ा होगा, या फिर छोटा होगा, या फिर इक्वल होगा। यही 3 रिलेशन हमें हर जगह मिलते हैं और नंबर में भी हमें यही 3 रिलेशन मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमें नंबर के बारे में बात करना है, हम नंबर का कंपेरिजन करेंगे। लेकिन नंबर में भी हमें यही 3 रिलेशन मिलने वाले हैं। या तो नंबर बड़ा होगा, या नंबर छोटा होगा, या फिर नंबर आपस में इक्वल होगा। तो देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि जब भी आप नंबर का कंपैरिजन करेंगे तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना हमेशा, कि जो 2 नंबर आपको दिया गया सबसे पहले उसके जो डिजिट दिए गए हैं उसको हम काउंट करेंगे दोनों नंबर का। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, इसको आप चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा। while comparing both number, we need to check the numbers of digit। यानी कि जब भी हम नंबर कंपेरिजन करेंगे तो जो हमारे पास 2 नंबर होगा उसका सबसे पहले नंबर काउंट करेंगे। सबसे पहले हम नंबर चेक करेंगे, सबसे पहले हम डिजिट चेक करेंगे कि कितने डिजिट उस नंबर में हैं। कंपेयरिंग नंबर में हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो पहला पॉइंट है वो है कंपेयरिंग नंबर विथ different number of digit। जो पहला पॉइंट है वो है कंपेयरिंग नंबर विथ डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट। इसका मतलब ये है कि जो हम नंबर कंपेयर कराएंगे उसमें जो डिजिट होगा वो अलग अलग डिजिट होंगे। लाइक किसी में 6 डिजिट है, किसी में 7 डिजिट है। हमने नेक्स्ट 2 नंबर लिया, किसी में 8 डिजिट है, किसी में 9 डिजिट है। तो इस जो पहला पॉइंट है इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमारे पास 2 नंबर है उसमें जिस नंबर में ज्यादा डिजिट होंगे वही नंबर हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। हम एक एग्जांपल यहां पे देखते हैं और एग्जांपल आपके बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्जांपल अलग होगा क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा आप इजीली कर लेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने नंबर ले लिया 4 5 6 3 2 1 9। ये मैंने एक नंबर लिया और एक नंबर मैंने लिया 6 2 3 8 5 9 1 0। ये हमने ले लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका डिजिट्स है वो दोनों अलग अलग डिजिट हैं। अगर हम पहले नंबर की बात करें, इस नंबर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इस नंबर में हमारे पास टोटल
7 डिजिट है। और अगर इस नंबर को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस नंबर में हमारे पास 8 डिजिट है। अब अगर आप 7 और 8 में अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो 8 बड़ा है 7 से, तो यहां से आप इजीली पता कर पाएंगे कि ये जो नंबर है वो नंबर ग्रेटर है। तो इसीलिए अगर आपके पास डिफरेंट डिजिट है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उस नंबर में। जिसका नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होगा वो नंबर आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है कंपेयरिंग नंबर विथ सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब ये है कि जो भी अब हमारे पास नंबर आएंगे उसमें नंबर्स ऐसे भी आ सकते हैं कि जिसका जो डिजिट है वो सेम होगा। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में आपने देखा कि एक नंबर में 7 डिजिट था, एक नंबर में 8 डिजिट था, तो हमने इजिली पता कर लिया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। लेकिन जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट होंगे तो फिर हम कैसे पता करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, यानी कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे नंबर लिया 5 4 3 2 1 8 9। यहाँ पे आप देख पाओगे 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। हम जो नेक्स्ट नंबर लेंगे वो भी 7 डिजिट का ही नंबर लेंगे। हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 4 5 2 1 8 9 3। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये भी आपका 7 डिजिट का ही नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम कंपेयर कैसे करेंगे? जो नंबर है उनके पास सेम डिजिट है। अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है? तो सबसे पहले यहां पे देख रहे हैं हम कि यहां पे इसमें भी 7 डिजिट और इस नंबर में भी 7 डिजिट है। तो अब हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड से दोनों नंबर का। जो हमारे पास जो दो नंबर दिए गए हैं उसका हम सबसे जो लेफ्ट साइड, तो सबसे पहला जो वैल्यू दिया गया है उसको हम चेक करेंगे। तो हम इसको चेक करेंगे पहले नंबर से और दूसरे नंबर से भी हम इस नंबर को चेक करेंगे। तो अब इसमें हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे होंगे कि जो 5 है वो 4 से बड़ा है, यानी कि जो अब नंबर दिया गया वो ये नंबर ग्रेटर है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो नंबर बड़ा है। तो ये तो था पहला कंडीशन कि हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो हम कैसे पता करेंगे। लेकिन अब यहीं पे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट या फर्स्ट 3 डिजिट इक्वल होते हैं, फिर हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे, फिर हम कैसे पता कर पाएंगे कि नंबर कौन सा इक्वल है या कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग अपना बुक अपने साथ में लेके बैठे हैं, क्योंकि बुक में ये सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और अगर आपके पास बुक रहेगा तो आपको ये वीडियो या ये क्लास समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सेकंड नंबर लेते हैं। ये मैंने नंबर लिया और ये नंबर, इसमें भी आप अगर देख पा रहे होंगे तो इस नंबर में भी हमारे 7 डिजिट है और इस नंबर में भी हमारे 7 डिजिट है। लेकिन मैंने बताया कि अगर फर्स्ट नंबर, तो अगर नंबर डिजिट हमारे सेम होते थे तो हम कंपेयर करते थे पहले नंबर से, यानी कि इस नंबर को चेक करते थे और इस नंबर को चेक करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये नंबर भी आपका सेम है और ये नंबर आपका सेम है, यानी कि अगर दोनों नंबर सेम है तो हम जज नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो अब उसके लिए हम चेक करेंगे सेकंड नंबर को चेक करेंगे। लेकिन जब भी हम नंबर चेक करना स्टार्ट करेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही नंबर को चेक करेंगे। अब अगर हम सेकंड नंबर को अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 और 5 में 5 हमारा ग्रेटर है,
तो इससे हम इजिली पता कर पाएंगे कि जो मेरा सेकंड नंबर है वो नंबर हमारा ग्रेटर है। तो इस तरीके से हम नंबर चेक करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। एग्जाम्पल आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होंगे, लेकिन अब 3 प्लेस तक नंबर सेम है, 2 प्लेस तक नंबर सेम है, तो फिर हम कैसे जज करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये हमने कोई 7 डिजिट का एक नंबर ले लिया, एक और हम नंबर लेते हैं। ये भी हमारा 7 डिजिट का नंबर है। डिजिट्स हमारे दोनों में सेम है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि हमेशा लेफ्ट साइड से हम वैल्यू चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम पहले नंबर की अगर हम बात करें, पहले डिजिट की अगर हम बात करें, तो पहला डिजिट दोनों नंबर में सेम है, तो हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। अब अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें, तो सेकेंड नंबर सेकेंड डिजिट 5 है, और इसमें भी सेकेंड डिजिट 5 है। तो अभी भी हम पता नहीं कर सकते कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा नंबर स्मॉलर है। अब हम चलते हैं थर्ड डिजिट की तरफ। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यानी कि ये स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स तो अभी मैच कर रहे हैं। तो अभी हम पता नहीं कर सकते स्मॉलर या फिर ग्रेटर के बारे में। अब हम चलते हैं फोर्थ डिजिट की तरफ। तो फोर्थ डिजिट हमारे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि अब जो फोर्थ डिजिट है दोनों नंबर में वो अलग अलग है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो जो 3 है, जो ये है 3 हमारा 2 से बड़ा नंबर होता है, यानी कि ग्रेटर होता है। तो इजिली आप इजिली आप जज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, यानी कि ये नंबर आपका बड़ा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजिली आप कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल में आप लोग को दिखाता हूँ जहाँ पे नंबर इक्वल होंगे। हम सेम नंबर यहाँ पे लेते हैं। हमने नंबर यहाँ पे ले लिया 4 5 6 2 1 8 9 4 5 6 2 1 8 9। नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम है दोनों नंबर में, और जो डिजिट दो दिए गए हैं, जो पहले नंबर में जो डिजिट दिया गया है सेम वही डिजिट हमारा दूसरे नंबर में भी है। तो अगर ऐसा कोई नंबर आपको मिलता है तो यानी कि ये नंबर आपस में इक्वल है। तो इस तरीके से आप कंपेयरिंग नंबर का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो तरीका आप फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, और आप अच्छे मार्क्स भी आप गेन कर पाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऑर्डरिंग नंबर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डरिंग नंबर। अब ऑर्डरिंग नंबर में आप लोगों को पढ़ना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। असेंडिंग ऑर्डर, सेकंड आपको पढ़ना है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ जाना। यानी कि पहले आपको, अगर इसकी हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर की, तो सबसे पहले आपका आता है स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। इस तरीके से आपका नंबर आता है। लेकिन अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मेरा बड़ा नंबर आता है, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। यानी कि हम इस सीरीज में हम नंबर को अरेंज करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम चेक करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपके पास नंबर ऐसा कुछ दिया गया है कि नंबर 8 है, 2 है, 3 है, 1 है,
9 है, 7 है, और इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करना है तो आप बहुत ही इजीली आप अरेंज कर सकते हैं। मैंने आपको ये जो ट्रिक बताया कि आपको सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस सीरीज में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे अगर इस डिजिट्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका 1 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका आता है 7, फिर 8 और फिर 9। तो ये आप इजिली अरेंज कर लेंगे 1 डिजिट का नंबर हो, 2 डिजिट का। लेकिन अगर आपको नंबर 7 डिजिट का हो, 8 डिजिट का हो, तो फिर आप कैसे अरेंज करेंगे? तो उसके लिए जो मैंने आपको पिछला जो मैंने टॉपिक में जो आपको एग्जांपल मैंने बताया कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स आप चेक करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। जो हमें नंबर दिए गए हैं उसमें आप डिजिट्स चेक करेंगे, जिसमें डिजिट ज्यादा होगा वो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया कि अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट है फिर हम कैसे करेंगे, तो आपको नंबर कंपेयर करने के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से पहले नंबर को आप चेक करेंगे, पहले डिजिट को आप चेक करेंगे। अगर पहला डिजिट डिफरेंट है तो आप इजिली पता कर लेंगे, लेकिन अगर पहला डिजिट सेम है तो आपको सेकंड डिजिट आपको फिर वापस चेक करना है। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल वो मैं आपको एक एक्सरसाइज में बताऊंगा कि कैसे हम करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम सक्सेसर के बारे में देखते हैं कि सक्सेसर क्या होता है। इसमें सिर्फ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी क्या आपको डेफिनेशन दिया गया है बुक में या क्या आपको एग्जाम्पल बताया गया वो आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आप डेफिनेशन अपने वर्ड में भी आप बना के लिख सकते हैं। सिर्फ मैं आपको एक लाइन का मैं आपको बताऊंगा। सक्सेसर में क्या होता है कि एड वन इंटू ओरिजिनल नंबर। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमें नंबर दिया गया, यानी कि जो हमें नंबर दिया गया होगा वो ओरिजिनल नंबर होगा और उसी नंबर में हमें क्या ऐड कर देना है, हमें 1 ऐड कर देना है। अगर मैं एक एग्जांपल में लेके दिखाऊं, अगर मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल में ले लिया 4 6 7 8 9 2 1 3, ये मैंने एग्जांपल लिया और इसका अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर, यानी कि जो आपको नंबर दिया गया है इसका आपसे सक्सेसर पूछा जा रहा है। तो सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी नंबर में हम +1 यानी कि हम 1 ऐड कर देंगे। सेम ये चीज हम कर रहे हैं, ऐड 1 इंटू ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारा ये है, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं 1। तो 3 में 1 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, बाकी ये नंबर एज इट इज आ जाएंगे। ये जो नंबर निकल के आया यही हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया सक्सेसर। तो इस तरीके से आप सक्सेसर इजिली आप निकाल सकते हैं, बस आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं प्रेडिसेसर की तरफ कि प्रेडिसेसर क्या है। हम चलते हैं प्रेडिसेसर की तरफ। इसमें भी आपको सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखना, वो ये है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ओरिजिनल नंबर।
यानी कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसमें से 1 क्या कर देना, आपको माइनस कर देना है, 1 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि नंबर मैंने ले लिया 8 9 7 6 2 1 4 0, ये नंबर आपको दिया गया है और इसका आपको निकालना है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर में मैंने बताया कि आपको 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ओरिजिनल नंबर से। तो इस नंबर में से हम 1 माइनस करेंगे, तो अब 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो हम 4 से 1 कैरी लेंगे। जब हम 1 कैरी लेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 10 और ये नंबर बचेगा 3। तो अब 10 में से 1 जाएगा, यहां पे बचेगा 9, ये 3 एज इट इज आ जाएगा यहां पे, बाकी नंबर आपके एज इट इज आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रेडिसेसर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेडिसेसर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का। मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि मैथ में आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बुक आप साथ में लेके बैठे, बुक से आप एग्जाम्पल सॉल्व करें और जहां भी आपको नहीं समझ में आ रहा, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। लास्ट टॉपिक है वो है फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर, इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको कुछ डिजिट दिए जाएंगे। डिजिट आपके 8 डिजिट भी हो सकते हैं, 9 डिजिट भी हो सकते हैं, 7 डिजिट भी हो सकते हैं, या फिर 5 डिजिट भी हो सकते हैं। डिजिट्स आपके पास कितने भी हो सकते हैं। अब उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डिजिट दिए गए हैं उन डिजिट का यूज करके आप ग्रेटेस्ट नंबर आप बनाइए या फिर आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है, वो ये हो सकता है कि जो भी डिजिट दिए गए हैं उस डिजिट्स को, किसी भी डिजिट को आपको रिपीट नहीं करना है, बिना रिपीट किए आपको ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको क्वेश्चन डिजिट आपके पास कम होंगे और आपको लाइक आपको अगर 6 डिजिट दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए और 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, लेकिन आपके पास डिजिट 6 होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि किसी भी आप एक डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस 2 तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। हम क्वेश्चन देखते हैं, सीधा हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। लाइक हमने यहाँ पे ले लिया 8 2 0 1 3 9 5, ये हमारे पास डिजिट दिए गए हैं और इसी डिजिट का यूज करके आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेंस कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिखना है। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखने वाली चीजें ये है कि इस नंबर में हम इजीली चेक कर पा रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर 0 है, लेकिन जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की बात आती है तो जब 0 होगा वो कभी भी पहले प्लेस पे नहीं आएगा। यानी कि अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर इसको देख के बना रहे हैं तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं 0 1 2 3, फिर हमारा 5 है, फिर हमारा 8 है और 9 है, अगर हम इस तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कभी भी 0 हमारा पहले प्लेस पे नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी आएगा 0 हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले मेरा स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1, हम 1 लिखेंगे। अब हम 0 यहां पे लिख सकते हैं, फिर हमारा आएगा 2, फिर 3, फिर आपका आ जाएगा 5, फिर 8 और 9। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपका सही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि कभी भी 0 आपका पहले प्लेस पे नहीं आएगा, हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगा अगर 0 है तो इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर।
अब अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो ग्रेटेस्ट नंबर में आप देख पाएंगे कि इन ये जो हमारे पास जो डिजिट दिया गया है इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा 9 है। तो हम सबसे पहले 9 लिखेंगे, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर आपका 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, लास्ट में 0। तो ये जो नंबर बन के आया वो आपका आ गया ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरीके से आप नंबर बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। इस टॉपिक का मैं एक एग्जांपल और मैं आप लोग को दे रहा हूं कि क्वेश्चन दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सपोज मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया, नंबर है 3, 2, 1, 4, 5 एंड 6। ये आपके पास 6 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन आपको दे देगा फॉर्मिंग 7 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। यहां पे अब आपको कोई भी एक डिजिट आपको दे देगी, कोई सा भी एक डिजिट आप रिपीट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास 6 डिजिट यहां पे दिया गया है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि 7 डिजिट का आपको नंबर फॉर्म करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर और एक ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसमें से किसी भी एक डिजिट को आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि किसी भी एक डिजिट को आप यूज करके आप बना सकते हैं। तो यहां पे हम आंसर अब लिखते हैं। सबसे पहले अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, सबसे पहले अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे इसमें आप देखिए सबसे जो छोटा नंबर है वो है 1। तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2। अब यहां पे लिखते हैं 3, 5, 6, सॉरी 3, 4, 5, 6। ये जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन के आया वो तो आपका है 6 डिजिट का, लेकिन आपको बनाना है कितना, 7 डिजिट का नंबर। तो अगर अब इसमें से कोई भी अगर हम नंबर रिपीट करते हैं, अगर हम 2 रिपीट करते हैं, 3 रिपीट करते हैं, या 4, 5, 6, इसमें से हम कोई भी नंबर रिपीट करते हैं तो वो नंबर बड़ा होगा। लेकिन अगर हम 1 को रिपीट करते हैं तो एज कंपेयर टू अदर नंबर, अगर हम 1 को रिपीट करते हैं तो वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ही होगा और नंबर के कंपैरिजन में। तो हम 1 को यहां पे क्या करेंगे, रिपीट। अब देखिए यहां पे मैंने 1 को रिपीट किया है, बाकी नंबर मैंने एज इट इज लिख दिया और ये आपका 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन चुका है। अब अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले जो बड़ा नंबर है वो है 6, फिर आपका 5, फिर 4, 3, 2 एंड 1। इसमें भी आपको किसी एक नंबर को रिपीट करना है और आपको बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो बेटर होगा कि अगर हम 6 को ही रिपीट करें तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। अगर हम 5 को रिपीट करते हैं, 4 को रिपीट करते हैं, या 3, 2, 1 को अगर हम रिपीट करते हैं तो वो नंबर ग्रेटेस्ट तो बनेगा। लेकिन अगर हम 6 को रिपीट करते हैं तो एज कंपेरिजन अदर नंबर ये नंबर ज्यादा बड़ा होगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट में और आपको बता दे रहा हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये दिया रहा है कि आप किसी एक नंबर को रिपीट करके आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाएं या फिर ग्रेटेस्ट नंबर बनाएं, तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो तो जो नंबर आप रिपीट करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी को आप रिपीट करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसी नंबर को आप रिपीट करेंगे। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं हम एक्सरसाइज 1B की तरफ। अब इसमें जो हमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको नंबर कंपेयर करना है और उसमें आपको लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन यूज करना है। तो हम पहले क्वेश्चन का, हम इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है F, वो मैं बता रहा हूं। इसमें नंबर आपको दिया गया है 7, 8, 9, 3, 1, 3, 9, 0, 3। फिर आपको ये फिल द ब्लैंक्स दिया गया है। नेक्स्ट नंबर दिया गया है 2, 3,
5724035। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपको ये सिंबल फिल करना है जो सुटेबल सिंबल यहाँ पे होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी हमें नंबर दिया गया है सबसे पहले हम उसके डिजिट्स को काउंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिजिट्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस नंबर में हमें 9 डिजिट दिया गया है। अब इस नंबर को हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें भी हमें 9 डिजिट दिया गया है। अब मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था। सेकंड पॉइंट ये था कि जब हमारे पास डिजिट सेम हो तो फिर हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हम जज करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है या कौन सा नंबर इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा लेफ्ट साइड से हम वैल्यू को चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट साइड से अगर हम इसको पहले नंबर को अगर हम चेक करते हैं और इसके अगर पहले नंबर को हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। तो 7 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो 7 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे ये सिंबल यूज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा समझ में वो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख के आप सेंड करेंगे, उसका रिप्लाई आपको कमेंट में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज में, वो दिया गया है कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं 2A, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया 4 2 9 6 3 5 4 0, कॉमा 4 2 9 6 3 5 2 9। नेक्स्ट नंबर 4 2 9 6 3 4 9 9। नेक्स्ट है 4 2 9 6 3 6 0 0। तो एक लास्ट नंबर दिया है 4 2 9 6 3 5 7 2। ये हमें नंबर दिया गया और इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, अगर हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, एंड देन सबसे बड़ा। हम इस फॉर्मेट में हम नंबर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सब में सेम है। नंबर ऑफ डिजिट सब में सेम है, यानी कि 3 to 5 to 7 और 8, यानी कि 8 डिजिट इसमें भी है, 8 डिजिट इसमें भी है, इसमें भी 8 डिजिट है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। तो डिजिट तो हमारे सारे सेम है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर डिजिट सेम होगा तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहला नंबर सबका हम चेक करेंगे। तो अगर हम पहला नंबर सबका चेक कर पाए तो सब में क्या है कि 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी और इसमें भी। एक चीज आप देखेंगे कि यहां तक तो सब में सेम है। ये जो 5 डिजिट है, स्टार्टिंग से 5 डिजिट तो सारे नंबर में सेम दिया गया है। तो हम अभी जज नहीं कर सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। अब हम चलते हैं 6 डिजिट की तरफ। तो इसमें 5 है 6 डिजिट पे, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, और यहां 4 है और यहां 6 है। तो ये 5 5 5 ये तो 3 हमारे बराबर हैं, तो इनमें भी अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये हमारा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा जो बचता है वो बचता है 4, यानी कि अब जो सबसे छोटा नंबर मिला वो हमें मिल गया ये नंबर। तो हो जाएगा 4 2 9 6 3 4 9 9। अब ये नंबर का तो काम खत्म।
हमारे पास बचते हैं ये 4 नंबर। अब अगर हम 4 नंबर में बात करें तो ये तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 5 है, 5 है, यहाँ भी 5 है, ये 6 है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। अब हमारे पास बचता है 3 नंबर में हमें कंपेयर करना है, इस नंबर में, इस नंबर में और इस नंबर में। तो यहां तक तो अब सेम है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। तो अगर 4, 2 और 7 में अगर हम कंपेयर करें तो 2 मेरा छोटा नंबर है, तो यानी कि अब जो सेकंड नंबर आएगा वो ये नंबर आएगा। तो हो गया 4, 2, 9, 6, 3, 5, 2, 9। अब ये नंबर भी काम खत्म। अब मेरे पास बचता है ये 2 नंबर, ये तो लास्ट में आने वाला है क्योंकि ये 6 बड़ा है, तो बचता है ये 2 नंबर। अब अगर इस 2 नंबर में बात करें तो ये 7 है और ये 4 है, यानी कि ये छोटा है। तो अब हम इस नंबर को लिखेंगे थर्ड प्लेस पे, तो ये नंबर आ जाएगा 4, 2, 9, 6, 3, 5, 4, 0। अब बचता है ये नंबर और ये नंबर। तो इस नंबर में और इस नंबर में कंपैरिजन करेंगे तो ये नंबर हमारा छोटा है, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो ये हमारा ज्यादा छोटा होगा। तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 4, 2, 9, 6, 3, 5, 7, 2। लास्ट में जो हमारा नंबर आएगा वो हो जाएगा 4, 2, 9, 6, 3, 6, 0, 0। तो इस तरीके से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप कैसे चेक करेंगे नंबर्स को, कैसे आप डिजिट्स काउंट करेंगे, कैसे आप डिजिट को कंपेयर करेंगे, अगर वो चीज आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजिली किसी भी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जहां भी आपको वीडियो नहीं समझ में आया है, जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को आप दोबारा से रिवर्स करके देखिएगा। हर एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है, हर एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको फाइंड करना है सक्सेसर और प्रेडिसेसर। तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया सक्सेसर प्रेडिसेसर का, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर आपको फॉर्म करना है, यानी कि बनाना है। तो हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। फोर्थ का जो बी पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। डिजिट हमारे पास दिए गए हैं 5, 0, 4, 7, 8, 3, 6, 1, 2। ये आपको डिजिट दिया गया है और इन डिजिट का यूज करके आपको बनाना है एक स्मॉलेस्ट नंबर और एक ग्रेटेस्ट नंबर। अब डिजिट आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 डिजिट है और 9 डिजिट का ही आपको स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले चलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहां पे आप देखिए कि जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 0 हमारा कभी भी नहीं आएगा स्मॉलेस्ट नंबर में पहले। तो 0 के बाद जो नंबर है वो है 1, जो पहले हम 1 लिखेंगे। अब हम 0 यहां पे लिख सकते हैं, तो हम यहां पे 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद आता हमारा 2, फिर है 3, तो ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर तो यूज हो चुका है। 3 के बाद हमारा आता है 4, ये नंबर भी यूज हो चुका है। 4 के बाद आपका आता है 5, ये नंबर भी यूज हो गया। अब हमारे पास बचता है सिर्फ 7, 8 और 6। तो 5 के बाद 6 आएगा, फिर 7, फिर 8। तो आप इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट नंबर आप बना सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि स्मॉलेस्ट नंबर में 0 पहले कभी नहीं आएगा। 0 हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगा स्मॉलेस्ट नंबर में, अगर 0 दिया गया है तो। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की। अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले आप चेक करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर आप यहां पे 8 दिया गया है, 8, फिर 7 है, 6, 5,
4 3 2 1 और 0। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए एक बात मैं और क्लियर कर दे रहा हूं कि जो 0 आएगा ग्रेटेस्ट नंबर में वो सबसे लास्ट में होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर में 0 कभी पहले प्लेस पे नहीं होगा और ग्रेटेस्ट नंबर में 0 हमेशा लास्ट प्लेस पे आएगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1B जो कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा।